हर हर महादेव। जय श्री राधे राधे ब्यूटीफुल डिवाइन्स। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए आपके बांटने के लेट नाइट थॉट्स फीलिंग्स को चेक कर लेते हैं। कैंडल वैक्स ऑन पेपर, अ ब्यूटीफुल डिविनेशन टूल, और मैं अब पता करूंगी आपके व्यक्ति के दिल का हाल आपके लिए। कुछ आपका हाल भी पता चलेगा इसमें। रेजोनेट करो जरूर बताना। और जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करना उतना क्लेम करना, बाकी ड्रॉप करना। मेल फीमेल स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी देख सकता है। रीडिंग के टाइम पे एकदम कामली रीडिंग देखना, ठीक है। और स्ट्रेस नहीं लेना है, अपसेट नहीं होना है। अपने व्यक्ति का हंसता मुस्कुराता चेहरा आपको याद करना है जब मैं आपसे बोलूंगी ऐसा करने के लिए, ताकि आप इससे रेजोनेट कर पाओ और एनर्जी एक्सचेंज हो पाए। इसलिए वीडियो को भी लाइक भी कर दीजिए एज सून एज पॉसिबल। चलिए व्यूअर, बस फ्लेम पे फोकस कीजिए। आई होप आप फ्लेम को ठीक से देख पा रहे हो। फोकस ऑन द फ्लेम एंड अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लो, उनका चेहरा याद करो। यू कैन ऑल्सो टेक 3 डीप ब्रेथ्स। द मोटिव इज कि आप काम हो जाओ, एकदम शांत हो जाओ, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग। व्हाइट कैंडल है, पीस, हार्मनी, लव, इमोशन का कलर है, चंद्रमा का कलर है। तो ये जो आज की रीडिंग है, आई एम श्योर बहुत ही इमोशनल साइड जो है आपके व्यक्ति की शादी उजागर बहुत अधिक करे। आई डोंट नो क्या इनसाइट मिलेगी, बट ऐसा मेरा इंट्यूशन है। पर चलिए देखते हैं। राशियां बताऊंगी। आप में से कुछ लोग मुझे कहते हैं कि मैम हमारे पार्टनर की राशि नहीं थी। कोई बात नहीं, जो राशियां बताई जाती है मतलब कि वो प्राइम एनर्जीज है। इसका मतलब ये नहीं कि रीडिंग आपके लिए नहीं है। रीडिंग में मैं और भी बहुत कुछ बताती हूँ। आप अगर उससे रेजोनेट करते हो तो भी रीडिंग आपके लिए, अगर राशियां नहीं भी रिफ्लेक्ट हुई है आपकी या आपके व्यक्ति की, ओके। और जो राशियां मैं बताऊंगी वो आपकी भी हो सकती है, आपके व्यक्ति की भी हो सकती है। यस, इमोशंस। सबसे पहले आती हूं मैं आप पे। टू इमोशनल, टू इमोशनल। बहुत 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 दुख पीड़ा से गुजर रहे हो। आपके लिए मोस्ट ऑफ द टाइम गुजारना, सेन रहना, अपने दिमाग को प्रॉपरली स्टेबल रखना मुझे थोड़ा मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको गुस्सा भी हो सकता है बहुत अधिक आ रहा हो, ओके। जो आपका इमोशन है ना व्यूअर, अगर आप नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन में हो और जो व्यक्ति की तरफ से आपको जिस तरह का भाव और ट्रीटमेंट मिल रहा है ना, वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन में और गुस्से में चैनलाइज होके दूसरों पे निकल रहा हो सकता है, या फिर शायद खुद पे निकल रहा है। यू आर फ्रस्ट्रेटेड, यू आर जनरली अनहैप्पी, ओके। ऐसी बात नहीं है कि आप कोशिश नहीं कर रहे हो अपने फिलहाल थोड़े डाउनहिल गए रिश्ते पे अपने आप को बैलेंस करने की, लेकिन हो क्या रहा है ना कि कोशिश किसी दिन कामयाब हो रही है और किसी दिन कामयाब नहीं हो रही है। मुझे बताना अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ। कोई कोई दिन फिर भी बीत जाता है, संभल संभल जाते हो आप। कोई कोई दिन की शुरुआत ही बहुत इमोशनल हो रही है। व्यक्ति का चेहरा बार बार फ्लैश कर रहा है, उनकी कही हुई बातें बार बार प्रताड़ित कर रही हैं, बार बार याद आ रही हैं। मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के व्यक्ति ने उनको बड़ा ही इनह्यूमन तरीके से ट्रीट किया है, या तो रिलेशनशिप को ऐसे ब्रेक किया, या फिर सेपरेशन को ऐसा दिखाया जैसे कि उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा इस सेपरेशन से, ठीक है। माइंड गेम्स खेलना है इस व्यक्ति ने आपके साथ, क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि इसको फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन वो अपनी वीकनेस नहीं दिखा रहा है। और वो ये सोच रहा है कि मैं अगर नहीं वीकनेस दिखाऊंगा तो इसको कंफ्यूजन होगा और कहीं ना कहीं आप इनके हिसाब से आगे रिश्ते में चलोगे। तो ये व्यक्ति आपको बहुत मेंटली मैनिपुलेट करता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। मैनिपुलेट भी ये व्यक्ति अपने फायदे के लिए कर रहा है, क्योंकि ये चाहता है कि इस रिलेशनशिप में आप इनके हिसाब से चलो, ओके। आपका व्यक्ति पास्ट के बहुत सारे बैगेजेस अपनी पीठ पे ढोता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके पास्ट में कुछ ऐसी चीजें हैं जो उसने हील नहीं की हैं, क्योंकि आपका व्यक्ति किसी भी चीज का क्लोजर प्रॉपर्ली नहीं करता है, ठीक है। क्लोजर नहीं होता है तो एनर्जी एक के ऊपर एक पाइलअप होती रहती है। पास्ट रिलेशनशिप की एनर्जी, किसी चाइल्ड ट्रॉमा की एनर्जी, किसी चाइल्डहुड ट्रॉमा की एनर्जी, किसी ऐसे फीलिंग की एनर्जी जो इनके साथ हुई थी, इनको नहीं अच्छी लगी और इन्होंने कभी उसको वापस मुड़ के एड्रेस नहीं किया, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड इंसान है आपका पर्सन बहुत ज्यादा। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस राशि का ये व्यक्ति हो सकता है, या फिर आप हो सकते हो इनमें से किसी राशि के, ठीक है। इस रिलेशनशिप में आप इस व्यक्ति के साथ बहुत दूर आ चुके हो। ये कोई बहुत ऐसा रिश्ता नहीं है कि बिल्कुल मतलब अभी बना है। इस रिश्ते में इमोशनली आप लोगों ने काफी लंबा सफर तय किया है,
बहुत बार गिरे हो, बहुत बार उठे हो, बहुत बार संभले हो, लेकिन अब की बार आपको ऐसा लग रहा है कि व्यक्ति रिश्ता चलाना नहीं चाहता। अब की बार आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ तो डिफरेंट है, कुछ तो बदल गया है। ठीक है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप इस रिलेशनशिप में गिर के कभी पहले उठे नहीं हो, पहले भी उठे हो आप। इस बार डिफरेंट लग रहा है, क्योंकि इस बार एक तो ये व्यक्ति भी थोड़ा सा ढीठ होकर दिखा रहा है आपको, और दिखा रहा है कि मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है, इग्नोर कर रहा है आपको। वही दूसरी तरफ आपके अंदर भी इस बार एफर्ट लगाने की क्षमता मुझे कम दिखाई दे रही है। आपका भी यह है कि चलो यार छोड़ो, जाने दो, देखा जाएगा। दुखी आप हो, परेशान आप हो, इमोशनल आप हो, रो भी रहे हो, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये बहुत हो गया, अब मैं इससे ज्यादा नहीं चल सकती। पैर में छाले हैं, दिल में छाले हैं। ओके, आंखें में भी रो रो के आपने सुजा ली हैं। सुबह उठते हो तो शक्ल अपनी चेहरा पहचान में नहीं आता आपको। ये व्यक्ति जो है, इस व्यक्ति ने आपको रिलेशनशिप में एक पर्टिकुलर रीजन की वजह से एक्सेप्ट किया, क्योंकि आप में इसको वो एनर्जीज दिखी जो इसको पूरा करती हैं। आपकी तरफ एक बहुत अधिक शारीरिक तौर पे आकर्षण भी मुझे इस व्यक्ति का दिखाई दे रहा है। अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन, अ लॉट ऑफ फैसिनेशन। ठीक है, ये व्यक्ति बहुत अधिक मैग्नेटिक पुल आपकी तरफ करते हैं, फील। ठीक है, लेकिन इस व्यक्ति को प्रॉब्लम है आपके मुंह खोलने से, अभी भी है वो प्रॉब्लम इनको। ठीक है, आप जो कुछ कहते हो, कुछ बोलते हो, और जब किसी चीज को फर्मली बोलते हो, स्ट्रिक्टली बोलते हो, इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ओके, इनका मतलब यह है कि मुझे मत सिखाओ, मुझे मत सिखा। दैट काइंड ऑफ हुल, जिसको हम बोलते हैं, व्यक्ति देता है आपको। एनर्जी बेस्ड, एनर्जी वाइज भी शायद बोलता भी होगा। ठीक है, अब जब आप इससे दूर हो और शांत हो आप, ठीक है, शांत आप ऊपर ऊपर से ही हो, बिल्कुल समंदर की तरह, नीचे बहुत कुछ चल रहा है। शांत आप इसलिए हो क्योंकि इस बार थक गए हो, इस बार आप इस व्यक्ति को मौका देना चाहते हो। इस बार यू डोंट वांट टू जंप द गन, बिकॉज एवरी टाइम यू आर जंपिंग द गन, हर बार खुद ही पहुंच जाते हो। बिल्कुल, मतलब होता है ना कि एक भीख का एक कटोरी होती है हमेशा लेके कि यार सॉरी, कोई बात नहीं, मुझे माफ कर दो, या इट्स ओके, चलता है, लेट्स स्टार्ट अफ्रेश। ठीक है, लाइक अ बेगर। ओके, एंड बेगर्स कांट बी चूजर्स, ये हम सब जानते हैं। तो आप जब उस बेगिंग मोड में थे, तो किसी भी तरह की का लॉजिक, किसी भी तरह का वाद विवाद आप जीतने की हालत में थे ही नहीं, क्योंकि जहां आप किसी सिचुएशन में आते थे, व्यक्ति आपको ब्लॉक करता है और आप फिर से उसी बेगिंग मोड में आ जाते हो, क्योंकि बहुत समय तक आप इस व्यक्ति से दूर नहीं रह पाते हो। अब जब ये नहीं हो रहा है ना, तो आपके व्यक्ति को तो वही आदत है आपकी, उसी तरह की बेगिंग की। ठीक है, इस व्यक्ति ने बहुत समय तक रिलाय किया है इस एनर्जी पे, झगड़े के बाद या किसी नो कांटेक्ट सिचुएशन में, कि आप आओगे ही आओगे, और आपने भी कभी इसे निराश नहीं किया। खुद ही पहुंच गए हो पहल करते हुए आप, चाहे आप मैस्कुलिन एनर्जी के हो, चाहे आप फेमिनिन एनर्जी के हो, महिला हो या पुरुष हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यू हैव ऑलवेज बीन गोइंग टू दिस पर्सन विद अ सॉरी एंड अपॉलॉजी, जबकि आपको अपॉलोजाइज करने की जरूरत थी या नहीं थी। ओके, तो आपने इस व्यक्ति को ऐसी एक्सपेक्टेशन सेट की हुई है। इस बार बात तो इसको आपसे करनी है, और 100% करनी है। जबरदस्त आकर्षण इस व्यक्ति को आपकी तरफ महसूस हो रहा है। ओके, लेकिन इसको करें कैसे, क्योंकि कभी प्रैक्टिस तो है नहीं है करने की। पास में तो कभी ढंग से, तमीज से कभी आपसे सॉरी कहा ही नहीं है, कभी आपने इतना इनको कष्ट उठाने दिया ही नहीं। अब ये कष्ट जो उठाना पड़ रहा है, इनको कैसे उठाएं, कैसे इस कदम को बढ़ाएं। ओके, इनको ये डर भी है कि अगर एक बार आपसे माफी मांग ली, अगर एक बार इस रिश्ते को बैलेंस कर दिया, तो फिर हर बार आप एक्सपेक्ट करोगे बिल्कुल वैसे ही जैसे ये आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। ये टेंशन भी इनको हो रही है। मतलब क्या मुझे हर बार फिर झुकना पड़ेगा, मुझे फिर हर बार अपने आप को वीक दिखाना पड़ेगा, फिर मुझे हर बार दिखाना पड़ेगा दैट आई एम मिसिंग यू एंड प्लीज टॉक टू मी। अब ईगो इतनी बड़ी है कि वो करना नहीं चाहती। ठीक है, बहुत सारे लोग आप में से ऐसे हैं जिनके पार्टनर को फ्रेंड जोन कर रहे हैं, या फिर बोल रहे हैं कि अभी कुछ समय के लिए ये रिश्ता ऐसे ही चलेगा, या फिर मुझे सिर्फ फ्रेंड्स रहना है, बाद में देखेंगे, अभी मुझे ऐसा ही चलाना है। ठीक है, दैट इज ऑल्सो ब्रेकिंग द हार्ट ऑफ मेनी ऑफ यू, क्योंकि
एक रिलेशनशिप में, फ्रेंडशिप से आप लवर्स की एनर्जी पे गए, और अब लवर्स की एनर्जी से ये व्यक्ति आपको फ्रेंड जोन में डालना चाहता है। ये व्यक्ति आपको बिल्कुल मतलब एनर्जीज को लेवल कर देना चाहता है कि बस अभी आई कैन नॉट add, I cannot participate more. That is constantly breaking your heart. ठीक है। और एक एक साइकिक अटैक, एक ब्लैक मैजिक की एनर्जी, एक डार्क एनर्जी भी मुझे इस व्यक्ति पे दिखाई देती है। या तो कोई उनको बहुत इन्फ्लुएंस कर रहा है, कोई महिला दिखती है, या फिर कोई ऐसा ब्लैक मैजिक किया गया है जो कि कॉन्स्टेंटली आपके बीच में किसी न किसी विवाद को, जो विवाद बहुत आसानी से ही सॉल्व हो सकता है ना, वो भी एक इशू बन गया है इस रिलेशनशिप में फिलहाल, बिकॉज ऑफ दोज ब्लैक एनर्जीज। ओके, ब्लैक मैजिक। सो ये जो ओवरऑल सिचुएशन है बहुत भारी है आपके लिए, इमोशनली बहुत अधिक आपको दिक्कत हो रही है इससे, आपके व्यक्ति को भी हो रही है, बट ईगो संभालना, ईगो को मैनेज करना उनको नहीं आ रहा है। ओके, आप पल पल हर एक दिन से आप एक्शन तो नहीं ले रहे हो, लेकिन दुखी बहुत हो, रोना बहुत आ रहा है, कॉन्स्टेंटली उदास हो, सोशली लोगों को फेस नहीं कर रहे हो, आसपास के लोग अच्छे नहीं लग रहे हैं, और जैसा कि मैंने बोला फ्रस्ट्रेशन में बहुत ज्यादा हो। लेकिन व्यूअर, अपने आप को संभाल लो, क्योंकि जिन लोगों पे आपकी फ्रस्ट्रेशन निकल रही है ना, उनकी इसमें कोई गलती नहीं है, खुद आपकी भी नहीं है। आपका व्यक्ति ऐसी एनर्जी में है जिसको पास होने का और जिसके बीत जाने का थोड़ा इंतजार आपको करना पड़ेगा। लेट दिस पर्सन हैंडल हिज ओन इमोशंस, हर ओन इमोशंस। यू हैंडल, प्लीज यू हैंडल योर ओन, वरना इस बहाव में आप इतने बह जाओगे कि फिर बहुत सारा प्रेशियस टाइम खो दोगे, फिर बाद में सोचोगे कि यार मैंने गलती की। इसलिए अभी समझो, व्यक्ति एक्शन लेने की तैयारी करेगा, व्यक्ति को वैसे भी कंफ्यूज किया हुआ है आपने बाय बीइंग अ लिटिल लो इन एनर्जी, लेकिन इसको अपने ईगो को संभालने में, उसको समझने में कि मुझे इस एक्शन को कैसे लेना है, थोड़ा समय लग सकता है। तब तक आप क्या करोगे? तब तक हिम्मत रखोगे, तब तक अपने पे फोकस करोगे, तब तक खुद का ध्यान रखोगे। आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी इस पूरी दुनिया में अपने खुद के प्रति है, उसके बाद किसी और के प्रति। जब खुद स्वस्थ नहीं रहोगे, जब खुद अच्छी स्टेट ऑफ माइंड में नहीं रहोगे, जब खुद हाई स्पिरिट्स में नहीं रहोगे, तो किसी रिश्ते को कैसे नर्चर करोगे? किसी के कैसे प्रेमी या कैसे किसी की प्रेमिका बन पाओगे? ठीक है, सो यू हैव टू फर्स्ट फोकस ऑन योर सेल्फ. Let this person sort out the priorities and the life himself and herself. Till then, you just chill and relax. Okay? अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।